मुझे प्रधानमंत्री मोदी के भक्तों ने बहुत बुरा भला कहा जब मैंने कुछ हफ्ते पहले उनकी सरकार को सबसे ज़्यादा दखल अंदाज करने वाली सरकार, सबसे ज़्यादा स्टेटिस्ट और इंटरवेंशनिस्ट सरकार बुलाया था पिछले 25 साल में, जब से हिंदुस्तान का लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। लेकिन पिछले 24 घंटे में जो मैंने उनकी फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी, जो पेट्रोल की प्राइसिंग पॉलिसी में जो उन्होंने चेंज किया है, जब से मैंने वो देखा है, मुझे लगता है कि मैंने ठीक ही कहा था कि वो बहुत स्टेटिस्ट और इंटरवेंशनिस्ट हैं। लेकिन इससे मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि एक ही गलत डिसीजन के बाद, एक ही गलत डिसीजन के साथ सरकार ने वो इतना बड़ा रिफॉर्म रोल बैक कर दिया जिसको सालों साल लगे थे, पॉलिटिकल करेज लगा था, बहुत हिम्मत से वो रिफॉर्म हुआ था, लेकिन उसको एक ही झटके में ख़त्म कर दिया गया। देखिए, ये हैं आपके लिए कुछ फैक्ट्स। क्योंकि पब्लिक में बहुत हाहाकार मच गया था कि पेट्रोल की प्राइसेस और डीजल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने सेंट्रल एक्साइज को ₹1.50 पर लीटर से कम कर दिया। इससे उनकी सरकार को करीब 10,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा अगले 6 महीने में, अंटिल दी एंड ऑफ द, जब तक फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 को ख़त्म नहीं होता। ये बहुत ही एक छोटा कंसेशन है, क्योंकि आप इसको कंपेयर कीजिए कि किस तरह से उन्होंने एक्साइज बढ़ाई थी। उन्होंने पेट्रोल पे एक्साइज ₹7.63 और डीजल पे ₹9.36 जब से वो सरकार में आए हैं 2014 से, तो इतना ज़्यादा उन्होंने एक्साइज बढ़ा दिया था। तो ये जो ₹1.5 काटा गया है, ये बहुत छोटा कंसेशन है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा अचंभे वाली कॉल, सबसे ज़्यादा दुखद कॉल, पॉलिसी कॉल जो सरकार ने ली, वो उन्होंने पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज को ऑर्डर दिया कि अब आप लोग पर लीटर प्राइस को ₹1 से कम कर दें। तो ये एक बहुत ही जल्दबाजी में लिया हुआ पॉलिसी कदम है, क्योंकि इसके साथ जो बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ था, जिसमें हमने फ्री प्राइसिंग ऑफ फ्यूल, मतलब पेट्रोल के दाम को फ्री कर दिया था कि वो मार्केट को रिएक्ट करेंगे, सरकार उनको सेट नहीं करेगी, जो कि बहुत ही मुश्किल और हिम्मत के बाद यूपीए सरकार ने 2010 में किया था पेट्रोल के लिए, और मोदी जी की सरकार ने अब खुद किया था 2014 में डीजल के लिए। लेकिन एक झटके में उस पॉलिसी को रोल बैक कर दिया गया। और आप देखिए कि मार्केट्स ने, स्टॉक मार्केट्स ने किस बुरी तरह इस डिसीजन को गलत कहा, क्योंकि एक ही घंटे में, कल 13 मिनट जो ट्रेडिंग हुई इस अनाउंसमेंट के बाद, और आज सुबह के 45 मिनट में ही पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ रुपए से कम हो गई। मैं दोबारा बोलूंगा, एक ही घंटे में 1 लाख करोड़ से इन्वेस्टर्स की वेल्थ को खत्म कर दिया गया। इसमें ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो थे, उनको तो 48,000 करोड़ रुपया का लॉस हुआ, और मोदी सरकार को खुद उनकी खुद की वेल्थ 55,000 करोड़ रुपए कम हो गई। और मैं फिर कहूँगा कि जो इसमें सबसे ज़्यादा दुखद और अचंभे वाली बात वो ये है कि वो रिफॉर्म, वो फंडामेंटल रिफॉर्म, वो सबसे बड़ा रिफॉर्म, जो फ्री प्राइसिंग ऑफ फ्यूल, जो पेट्रोल के दाम फ्री करने का था, उसको सरकार ने छोड़ दिया, उसको रोल बैक कर दिया। किस लिए? महज 7,000 करोड़ रुपए के लिए। क्योंकि अगर ये सरकार एक्साइज को और ₹1 से काट देती, जिससे कि सारा ₹2.5 पर लीटर का जो लॉस है वो उसको अपने अकाउंट पे आ जाता, तो सरकार का रेवेन्यू लॉस जो 10,000 करोड़ है, वो 10,000 करोड़ से बढ़ के 17,000 करोड़ रुपया हो जाता अगले 6 महीने में, फाइनेंशियल ईयर तक। निवेशकों को लगा कि ये सरकार ने जो अपनी पॉलिसी कमिटमेंट करी थी, सरकार तो उससे ही मुड़ गई है, तो अब किस तरह से भरोसा किया जाए, किस तरह से ट्रस्ट किया जाए सरकार की पॉलिसीज पे। और इसको मार्केट ने, मैं फिर कहूँगा कि एक ही घंटे में 1 लाख करोड़ इन्वेस्टर्स वेल्थ ऑयल कंपनीज में एकदम ख़त्म कर दी। इस सरकारी डिसीजन को आप क्या कहेंगे? आप इसको कहेंगे कि एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी, गलती हो गई, भूल चूक हो गई सरकार से, उनको पता नहीं था शायद कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कि लोग इसको किस तरह से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट देखेंगे? क्या ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी सरकार की? नहीं साहब, मेरे को तो बड़ा क्लियर है कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट हम मोदी सरकार को नहीं दे सकते हैं। ये तो मेरे दिमाग में तो ये वही कंफर्म करता है जो मैंने कुछ हफ्ते पहले लिखा था, कि ये हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा दखल अंदाज देने वाली, इकोनॉमिक पॉलिसी में दखल अंदाज देने वाली स्टेटिस्ट इंटरवेंशनिस्ट सरकार है 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद।